प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, शब्द विचार में हमने विकारी और अविकारी शब्दों के अलावा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। आशा है आप भी अभ्यास कर रहे होंगे। आज हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों के बारे में विस्तार से अभ्यास करेंगे, विस्तार से इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द की परिभाषा देखते हैं। समान अर्थ रखने वाले, आप कह सकते हैं कि उन शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहा जाता है जो समान अर्थ रखते हैं। समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहा जाता है जो समान अर्थ रखते हैं। समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहा जाता है। आशा है आपको पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों की परिभाषा समझ में आ गई होगी। आइए परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा पर्यायवाची और समानार्थी शब्दों की। समान, आप साथ के साथ नोट करते जाएं, क्योंकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर हिंदी व्याकरण के पाठों की सबसे सरल और सटीक परिभाषा पढ़ाई जाती है, इसलिए आप नोट कर लें। समान अर्थ रखने वाले, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समानार्थी, समान जमा अर्थ, समानार्थ, समान जमा अर्थी, समानार्थी, अर्थात समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहा जाता है। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं। जैसे अंबर, जैसे अंबर का होता है नभ, गगन, आकाश, आसमान, व्योम। पहले बच्चों, अंबर जो शब्द होता है इसके पर्यायवाची या समानार्थी होते हैं नभ, गगन, आकाश, आसमान, व्योम। इसी प्रकार से आप देख लीजिए पानी। पानी जो शब्द होता है इसके पर्यायवाची हैं जल, नीर,
वारी, अंबु। परीक्षाओं में अक्सर दो दो पर्यायवाची ही पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। अब जो पानी शब्द है इसके पर्यायवाची हैं जल, नीर, वारी, अंबु, सलिल। आपको इस तरह से सीखने हैं, आपको इस तरह से ध्यान करने हैं कि समान अर्थ रखने वाले उन शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहा जाता है जो एक समान अर्थ रखते हैं। आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं और उनके पर्यायवाची भी सीखते हैं। जैसे हमारा होता है सूर्य, सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर। सूर्य का पर्यायवाची है सूरज, रवि, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर। सूर्य को भी अनेक नामों से जाना जाता है। सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर। आइए और देखते हैं समुद्र शब्द के। समुद्र, सागर, सागर, सिंधु, उद्धी। सागर, सिंधु, उद्धी, जलधि, जलधि। अब अगला हमारा जो शब्द है वह है अग्नि। अग्नि, आग, पावक। अग्नि, आग, पावक, अनल, ज्वाला, वहनी। वहनी। और शब्द देखिए सूर्य, समुद्र, अग्नि के बाद देखिए अंशु। अंशु, अंशु होती है किरण, रश्मि, मरीचि। अंशु, किरण, रश्मि, मरीचि। अब देखिए अंतर, अंतर, भेद। दो चीजों में अंतर होता है जो वस्तुओं में तुलना करते हैं। अंतर, भेद, भिन्नता, फर्क, असमानता। असमानता। एक बार फिर से देख लीजिए। सूर्य के लिए जो पर्यायवाची या समानार्थक शब्द हैं सूरज, रवि, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर। समुद्र के लिए सागर, सिंधु, उद्धी, जलधि। अग्नि, आग, पावक, अनल, ज्वाला, वहनी। अंशु, किरण, रश्मि, मरीचि। अंतर, भेद, भिन्नता, फर्क, असमानता। आइए कुछ और पर्यायवाची या समानार्थक शब्द सीखते हैं। हमारा अगला जो शब्द है वह है कमल।
कमल, पंकज, पंकज, जलज, नीरज, सरोज। पहले बच्चों, वैसे तो प्रत्येक शब्द के अनेक पर्यायवाची या समानार्थी होते हैं, लेकिन हम सबसे सरल और सटीक जो पर्यायवाची हैं, जो आपको याद रहने वाले हैं, वही हम यहां पढ़ रहे हैं। जैसे कमल होता है, कमल का पंकज, पंकज में पंख अर्थात कीचड़, जन्म लेना, कीचड़ में जन्म लेने वाला। वैसे तो कीचड़ में अनेक चीजें पैदा होती हैं, लेकिन पंकज जो शब्द है वह कमल के लिए रूढ़ हो गया है। जल, जल में जन्म लेने वाला, नीरज, नीर से, सरोज, सर से, सर है जमा जय, पंकज, जलज, नीरज, सरोज। अब देखिए अतिथि, अगला जो हमारा शब्द है अतिथि। अतिथि होता है मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, और एक और कर लीजिए पाहुना, पाहुन, पाहुना। अतिथि के पर्यायवाची हैं मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत और पाहुन या पाहुना। और देख लीजिए कृष्ण, कृष्ण के अनेक पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हमारे समाज में प्रचलित हैं। 5-7 तो आपको भी याद होंगे, लेकिन हम वही बिल्कुल सरल और सटीक, सबसे सरल 5-4 नामों को यहाँ पढ़ेंगे, जो आपके जहन में बैठ जाए, जो आपके मन मस्तिष्क में समा जाए, वही हम लेंगे। जैसे माधव, माधव, माखन चौर, माधव, माखन चौर, केशव, माधव, माखन चौर, केशव, वासुदेव, वासुदेव, देवकी नंदन। देवकी पता है ना कौन थी? देवकी नंदन। और बंशीधर, और चक्रधर, चक्कर को धारण करने वाला चक्रधर। हमने वही मुख्य मुख्य नाम कृष्ण के लिए हैं जो आम सामाजिक जीवन में प्रचलित हैं। माधव, केशव, वासुदेव, माखन चौर, देवकी नंदन, बंशीधर, चक्रधर। आइए अब कोयल के पर्यायवाची देखते हैं। कोयल, पिक, कोकिल, पिक, कोकिल, सारिका, आदि पर्यायवाची कोयल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और देखिए कामधेनु, कामधेनु गाय। कामधेनु के लिए जो पर्यायवाची प्रयोग किए जाते हैं वह है सुरभि, सुरभि, सुर, सुरभि, सुरभि, सुरभि और सुरधेनु। सुर होते हैं देव, सुर,
सुरभि, सुरभि और सुरधेनु, सुरधेनु। प्यारे बच्चों, आइए कुछ और पर्यायवाची शब्द देखते हैं। जैसे हम अब लेते हैं अंधेरा, अंधेरा, कम, तिमिर, अंधकार। अंधेरा होता है तम, तिमिर और अंधकार। अब आइए हम देखते हैं अमृत, अमृत, सुधा, पीयूष। अमृत, सुधा, पीयूष, अमी और अमीय। अमीय। हमारा अगला जो शब्द है वह है आंख, आंख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु और अक्षी। अक्षी भी आंख के जो पर्यायवाची हैं, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी। मेरे बच्चों, अब हम अगला जो हमारा शब्द है वह है आनंद। अगला जो हमारा शब्द है वह है आनंद, हर्ष। आनंद के लिए आप क्या क्या पर्यायवाची प्रयोग करते हैं? हर्ष, खुशी, हर्ष, खुशी, उल्लास, उत्जमालास, उल्लास, प्रसन्नता, प्रसन्नता। ये हो गए आपके आनंद के पर्यायवाची। अब देखिए इच्छा, इच्छा, चाह, इच्छा के बाद चाह, कामना, अभिलाषा। इच्छा के हो गए चाह, कामना, अभिलाषा, मनोकामना, मनोकामना, चाहत, मन्नत। इस तरह से अनेक शब्द प्रचलित हैं, लेकिन संगम टीवी हिंदी व्याकरण का प्रयास है कि आपको शब्दों के मकड़ जाल में न उलझाया जाए, बल्कि आपके लिए चुनिंदा पर्यायवाची शब्द ही प्रयोग किए जाएं, समझाए जाएं, बताए जाएं, पढ़ाए जाएं, ताकि आप उनको चाहकर भी भूल न पाओ। आइए, हमारा अगला जो शब्द है वह है ईश्वर। ईश्वर, और ईश्वर होता है परमात्मा, परमात्मा, भगवान, जगदीश, प्रभु, प्रभु। ईश्वर, परमात्मा, परम जमा आत्मा, परमात्मा, जगत जमा इस, ये चीजें प्यारे बच्चों हम संधि के अंतर्गत अच्छी प्रकार से पढ़ चुके हैं। परमात्मा, भगवान, जगदीश, ईश्वर। अब देखिए अगला जो हमारा शब्द है उन्नति, उन्नति,
विकास, उत्थान, उत्कर्ष, प्रगति, प्रगति। उन्नति के पर्यायवाची नोट कीजिए, विकास, उत्थान, उत्कर्ष, प्रगति। इसके अलावा अब देखिए कपड़ा, कपड़ा, पट, वसन, चीर, वस्त्र और अंबर। वस्त्र के लिए कौन से पर्यायवाची हैं? पट, वसन, चीर, वस्त्र, अंबर। आगे देखिए प्यारे बच्चों, गंगा, पावन और पवित्र नदी गंगा। गंगा के लिए सबसे पहला जो पर्यायवाची शब्द प्रयोग होता है वह है भागीरथी। भागीरथी क्यों कहा जाता है? क्योंकि गंगा भागीरथ के प्रयासों से ही स्वर्गलोक से धरती पर आई है, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। इसको सुरसरी, सुरसरी, सुरसरिता और मंदाकिनी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, त्रिपथगा। हरिद्वार में आने के बाद गंगा तीन अपनी धाराओं में बढ़ जाती है, अर्थात गंगा तीन रास्ते पकड़ लेती है, इसलिए त्रिपथगा भी इसको यहाँ कहा जाता है। और मंदाकिनी, जहाँ इसकी जो चाल है वो मंदी अर्थात धीरे धीरे समतल स्थानों पर आने के बाद, समतल क्षेत्र में आने के बाद गंगा का जो प्रवाह है वह धीरे धीरे हो जाता है। मंदा, गंगा की जो चाल है मंद पड़ जाती है, इसलिए मैदानी क्षेत्रों में आने के बाद यह मंदाकिनी कहलाती है। अगला जो हमारा शब्द है गणेश। गणेश एक दंत, एक दंत होने के कारण एक दंत, गजानन, विनायक। गणेश जी के बारे में एकदंत, गजानन और विनायक और गणपति भी गणेश को ही कहा जाता है। गणपति, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। गज के समान आनन है जिसका, गजानन। ये सारी चीजें आप संधि और समास के अंदर पढ़ चुके हैं। अगला हमारा जो शब्द है घर, गृही, घर, गृही, गेह, सदन, आवास, आवास। घर के लिए गृही, गेह, सदन, आवास और आप देखें मकान, मकान। उसके बाद हमारा अगला जो शब्द है वह है बादल, बादल। मेघ, घन, बादल का है मेघ, घन और जलद।
हमने नीर के आगे ड लगा देने से आप जितने भी पानी के पर्यायवाची शब्द हैं उनके आगे यदि ड लगा देंगे तो बादल हो जाएगा, और पानी के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उनके आगे ज लगा देने से कमल हो जाता है। जैसे नीरज, पंकज, नीरज, पंकज, और जलज, नीरज, नीरज, जलज, पंकज, यानी कि पानी के जितने पर्यायवाची हैं उनके आगे ज लगा देने से कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे, और पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं उनके आगे यदि आप ड लगा देंगे तो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे, अर्थात पानी को धारण करने वाला। जलद, जल को धारण करने वाला। नीरद, 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 वारिद आदि। पहले बच्चों, आपके लिए वही शब्दों का प्रयोग किया गया है, आपको वही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द बताए जा रहे हैं जो सबसे सरल और सटीक भी हैं। पहले बच्चों, हमारा अगला जो शब्द है वह है मनुष्य। मनुष्य, नर, आदमी, मनुज। मनुष्य का हो गया नर, आदमी, मनुज, और मानव। मानव, मनुष्य, नर, आदमी, मनुज और मानव। मित्र, मित्र से समझते हैं मित्र क्या होता है? मीत, मित्र, मीत, सखा, दोस्त। मित्र, मीत, सखा, दोस्त। अब देखिए युद्ध। युद्ध क्या होता है? रण, समर, संग्राम। युद्ध क्या होता है? रण, समर, संग्राम। आगे देखिए रात्रि, रात, निशा। रात्रि, रात, निशा, रजनी। रात, निशा, रजनी और यामिनी। रात्रि, रात, निशा, रजनी, यामिनी। और देखिए वायु। वायु, हवा, पवन, समीर और अनल। अनल, वायु, हवा, पवन, समीर, अनल। पहले बच्चों आइए, अनल। अनल आग होती है। अनिल, वायु, हवा, पवन, समीर, अनिल। एक बार फिर दोहरा लीजिए। मनुष्य, नर, आदमी, मनुज, मानव। मित्र, मीत, सखा, दोस्त। युद्ध, रण, समर, संग्राम। रात्रि, रात, निशा, रजनी, यामिनी। वायु, हवा, पवन, समीर, अनिल। आइए कुछ और शब्दों के पर्यायवाची देखते हैं। पहले बच्चों
अगला हमारा शब्द है शत्रु। शत्रु होता है वैरी, दुश्मन, रिपु। शत्रु, रिपु, वैरी, दुश्मन। शत्रु, रिपु, वैरी, दुश्मन। शरीर, शरीर, तन, देह, काया। तन, देह, काया, वपु। शत्रु, रिपु, वैरी, दुश्मन। शरीर, तन, देह, काया, वपु। इसके बाद देखिए सिंह। सिंह, केहरी, केसरी। सिंह के पर्यायवाची होते हैं केहरी, केसरी, मृगराज। मृगराज, वनराज। सिंह, केहरी, केसरी, मृगराज, वनराज। सुंदर के देखिए सुंदर, शोभन, शोभन, मनोरम। सुंदर, शोभन, मनोरम और चारु। चारु। हमारा अगला शब्द है सुगंधी। सुगंधी, सुगंध जिसको आप कहते हैं सुगंधी। और सुगंधी होता है सौरभ, सुरभि। सबसे आसान लिख लीजिए पहले महक। सुगंधी होता है महक, खुशबू, खुशबू, सुगंधी, महक, खुशबू, सौरभ। सुगंधी, महक, खुशबू और सौरभ। इसके अलावा सुरभि, सुरभि। शत्रु, रिपु, वैरी, दुश्मन। शरीर, तन, देह, काया, वपु। सिंह, केहरी, केसरी, मृगराज, वनराज। सुंदर, शोभन, मनोरम, चारु। सुगंधी, महक, खुशबू, सौरभ, सुरभि। आइए कुछ और शब्द देखते हैं। पहले बच्चों, यदि आप साथ के साथ लिखते जाएं, उच्चारण भी सुनते जाएं और फिर थोड़ा सा अभ्यास करें तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगे। स्त्री। अगला हमारा शब्द है स्त्री। नारी, महिला, कांता। स्त्री। स्त्री के देखिए नारी, महिला, कांता। इसके बाद हाथी के देखिए हाथी, गज, करी, हस्ती। हाथी के हैं गज, करी, हस्ती। अब इसके बाद देखिए लक्ष्मी, रमा, कमला, महालक्ष्मी। लक्ष्मी के देखिए रमा, कमला,
महालक्ष्मी और हरिप्रिया। हरिप्रिया, हरिप्रिया। उसके बाद देखिए कामदेव। कामदेव के देखिए मनोज, मदन। कामदेव, मनोज, मदन और रतिपति। रतिपति। कामदेव, मनोज, मदन, रतिपति। और देखिए आप घोड़ा। घोड़ा के देखिए घोड़ा, अश्व, घोड़ा। घोड़ा क्या होते हैं? अश्व है, बाजी, घोटक, तरंग, तुरंग। अश्व है, वाजी, घोटक। घोड़ा, अश्व है, वाजी, घोटक, तुरंग। प्यारे बच्चों, अक्सर प्रयोग होने वाले शब्दों का ही हम ज्यादातर यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, जो आपकी बोलचाल में भी अक्सर प्रयोग होते हैं। अब देखिए चंद्रमा। चंद्रमा, चांद, चंद्र, निशाकर। चंद्रमा, चांद, चंद्र, निशाकर। चंद्रमा, चांद, चंद्र, निशाकर। अगला शब्द देखिए जंगल। जंगल, वन। जंगल को हम क्या कहते हैं? वन कानन। वन कानन, विपिन। हमारा अगला शब्द है तालाब। तालाब, सर, सरोवर, ताल। तालाब होता है सर, सरोवर, ताल। दुख, दुख, कलेश, कष्ट, वेदना, पीड़ा। दुख, कलेश, कष्ट, वेदना, पीड़ा। दूध। दूध देख लीजिए, दुग्ध, दूध, दुग्ध, क्षीर और गोरस। दूध, दुग्ध, क्षीर और गोरस। आइए और भी कुछ महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची हैं उनको सीखते हैं, उनको पढ़ते हैं। अगला हमारा जो शब्द है वह है देवता। देवता, सुर, देव, अजर, अमर। देवता क्या होते हैं? सुर, देव, अजर, अमर। नदी। अगला जो हमारा शब्द है नदी। नदी, सरिता,
सरित तटिनी, नदी सरिता, सरित तटिनी। पक्षी, पक्षी देखिए खग, विहग, विहंगम। पंछी, पंछी, पक्षी, खग, विहग, विहंगम, पंछी। और इनको अंडज भी कहा जाता है। अंडा देने के कारण अंडे से पैदा हुए अंडज, अंडज। पहाड़, पहाड़, पर्वत, गिरी, नग। पहाड़ के पर्यायवाची क्या होते हैं? पर्वत, गिरी, नग और ऐचल, ऐचल। अगला देखिए पुत्र, पुत्र, बेटा, सूत, तनय, आत्मज। पुत्र देखिए बेटा, सूत, तन्य, आत्मज, नंदन, नंदन, नंदन। देवता सुर, देव, अजर, अमर। नदी सरिता, सत, सरित तटिनी। पक्षी खग, विहग, विहंगम, पक्षी, अंडज, पहाड़, पर्वत, गिरी, नग, अचल। पुत्र, बेटा, सूत, तन्य, आत्मज, नंदन। और देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो शब्द हैं उनके पर्यायवाची शब्द। पहले बच्चों, जब भी आप वीडियो को प्रारंभ करें अपनी पेन कापी जरूर लेकर बैठा करें और साथ के साथ नोट भी करते जाया करें। पृथ्वी, अगला हमारा जो शब्द है पृथ्वी। धरा, धरती, भूमि, वसुंधरा। पृथ्वी, धरा, धरती, भूमि, वसुंधरा। पेड़, पेड़, तरु, पादप। पेड़ क्या होता है? तरु, पादप और वृक्ष। पेड़, तरु, वृक्ष और पादप। फूल देखिए, फूल, सुमन, कुसुम, पुष्प। प्यारे बच्चों, यह थे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज के पाठ में पर्यायवाची और जिसको आप समानार्थी भी कहते हैं समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, पर्यायवाची उन शब्दों को कहा जाता है जो समान अर्थ रखते हैं, अर्थात एक समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। और आज हमने इन्हीं पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का अभ्यास किया। हमने चुनिंदा अर्थात चुने गए महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची और समानार्थी शब्दों का जमकर अभ्यास किया। मुझे आशा ही नहीं
पूर्ण विश्वास है कि आपको पर्यायवाची या समानार्थी शब्द अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आप इनको अपनी कॉपी पर नोट करें और इनको याद करने का अभ्यास करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप वास्तव में हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।